कुछ बात करेंगे स्मोक की सूरत-ए-हाल के हवाले से। तो सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही धुंध में भी इजाफा हो गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। उधर पंजाब में शदीद धुंध के बायस सखर मुल्तान मोटरवे को भी बंद कर दिया गया, जबकि पेशावर से रशकई तक भी मोटरवे बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की सफर करने वालों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब के दारुल खलाफा लाहौर और उसके गिरदोनवाह में शदीद स्मोक का सिलसिला ताहाल जारी है। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का फजाई मयार आज भी इंतहाई खतरनाक हद तक मुज़र सेहत बताया जा रहा है। लाहौर की फजा में आलूदगी 329 पार्टिकुलेट मैटर तक पहुंच गई है, जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा नंबर है। कराची का फजाई मयार भी मजीद खराब होकर 222 पार्टिकुलेट मैटर तक पहुंच गया है। और बागों के शहर लाहौर में स्मोक और धुंध के डेरे बरकरार हैं। लाहौर में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 320 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। मजीद आज का मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज। बागों के शहर लाहौर में दिन ब दिन फ़िज़ाई आलूदगी और धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर का अभी का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर जो है दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। अगर लाहौर के बाद पाकिस्तान के दीगर सूबों की बात करें जिस पर AQI सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो लाहौर के बाद पेशावर का नंबर आता है जिसका AQI 200 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद इस्लामाबाद का नंबर आता है जिसका AQI 170 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसके साथ साथ लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों की बात करें जहां पर AQI सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो लाहौर के इलाके ब्रीफ जोन में सबसे ज़्यादा AQI 420 के करीब जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद US कंसल्टिंग लाहौर का एरिया आता है जिसका AQI 402 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद DHA फेज़ 8 का एरिया आता है जिसका AQI 370 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद शहराई क़ायद-ए-आज़म का एरिया आता है जिसका AQI 370 के करीब जो है रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसके साथ साथ मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे धुंध ने जो है पूरे शहर लाहौर को अपनी लपेट में लिया रखा है और सूरज की किरणें भी ज़मीन पर रफ्ता रफ्ता जो है वो पड़ रही है, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासब 91%, जबकि हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क भर में बारिश। अपडेट करने के लिए खबर शामिल करें। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। स्मोक की वजह से परेशानी का सामना है। बारिश का इम्कान तो नहीं, ताहम अपनी सतह पर कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मट्टी और ट्रैफिक की वजह से स्मोक में इजाफा होता है। शहर में मट्टी धूल कम करने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 79 सड़कों को वॉश करेगी। जहां पर मट्टी ज्यादा होगी उन्हीं सड़कों की धुलाई तरजीही बुनियादों पर की जाएगी, जबकि पानी के स्प्रे से धूल मट्टी का मुकम्मल खात्मा भी मुमकिन नहीं है। शहरी अपने घरों को भी डस्ट फ्री बनाएं। इस टाइम पे स्मॉग आप लोगों के सामने है कि जिस तरह हमें तंग कर रही है और हम दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर इस टाइम पिछले कई दिनों से हैं, लेकिन अभी रेन का भी कोई नज़दीक में चांस नहीं है। कुछ बैक एंड पे कोशिशें कर रहे हैं। इसका एक एलिमेंट ट्रैफिक है और एक मट्टी है जो स्मॉग को बढ़ाता है। LWMC ने 79 रोड्स पिक कर ली हैं और मैंने अभी इनसे कहा है कि रोड्स वो पिक करें जहाँ मट्टी ज़्यादा है। पूरी की पूरी टीम जो है वो सऊदी तर्ज पे ये उसको वॉश करेंगी। तो डस्ट को ख़त्म करना या कम करना है, इसके लिए शहरी भी जो अपना रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने घर के इर्द गिर्द आप डस्ट जितनी कम कर। स्मोग और खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द जैसे अमराज में इजाफा होने लगा है। नौजवान और खास तौर पर बच्चों में बुखार की शिकायत भी आम होने लगी हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन नलवी की इस रिपोर्ट में। स्मोक और खुश्क सर्दी से मुतासरा शहरी बुखार और गला दर्द जैसे अमराज में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी स्मोक और खुश्क सर्दी में सर और सीने को ढांप कर बाहर निकलें और स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। खाने में गर्म मशरूबात, सूप और जिस्म में हरारत पैदा करने वाली खुराक का इस्तेमाल करें ताकि सर्दी से ज्यादा महफूज रहा जा सके। डॉक्टर अकमल ज़ेब का कहना था स्मोक और खुश्क सर्दी गले की खराबी का बाइस बन रही है। इसके साथ बच्चों में बुखार की बहुत शिकायत आ रही है जो कि तशवीशनाक
खतरनाक है, क्योंकि इन हालात में नमूनिया बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना जरूरी है। हमें चाहिए कि स्मोक के फैलाव और स्मोक से बचाव के लिए तमाम तर इकदामात पर अमल करें। जहाँ तक हो सके हम स्मोक से बचें। जब हम स्मोक से बचेंगे तो नाक कान गले की बीमारियों से बचेंगे। जब बीमारियों से बचेंगे तो हम बुखार से बच सकेंगे। तिबी माहिरीन का कहना था एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। स्मोक की वजह से लोग गले की खराबी की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गले की बीमारी का मतलब मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देना है, खुसूसन मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले अफराद। मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। कैमरामैन अहमद के साथ मोहसिन अलवी, न्यूज़ लाहौर। और कुछ बात करेंगे वीकेंड पर खास नाश्ते के हवाले से। तो इस्लामाबाद के शहरी सुबह रिवायती नाश्ता करने के लिए फूड स्ट्रीट पहुंच गए हैं। निहारी, नान चने और चाय की चुस्कियों से खूब महसूस होते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना, बताइएगा कि आपने नाश्ता कर लिया है? जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार की सर्द सुबह हो और शहरी इसको एंजॉय न करें, ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर वीकेंड भी हो तो वीकेंड पर शहरी सुबह निकलते हैं नाश्ता करने, क्योंकि ठंड में भूख भी ज़्यादा लगती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर बहुत अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है नाश्ता एंजॉय करने। इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं आप और क्या नाश्ता किया है? वाकेंड से हम आए हैं और हमने हलवा पूरी के साथ निहारी का नाश्ता किया है। अभी भी यहाँ पहुँचे, घूमने फिरने आए? जी, हम मौसम बहुत अच्छा था, आज ठंड बहुत अच्छी लग रही थी तो हम सुबह यहाँ पे आए हैं और अभी हमने नाश्ता किया। इसके बाद हम अपना वीकेंड एंजॉय करने मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। जी बिल्कुल, ये वाकेंड से आए। आप बताएं यहाँ पर आप कैसे पहुँचे, किसने आपको सजेस्ट किया और सबसे अच्छा यहाँ का क्या लगे? जी, मैं हूँ ही असल में इस्लामाबाद की, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा कि चलो आज प्लान बनाते, तो ये स्पेशल वहाँ से आए हैं और मैंने इनको यहीं से इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। और क्योंकि मुझे पता था इस फूड स्ट्रीट का पहले से ही और हमें आइडिया था, तो आज इनको मैंने हलवा पूरी यहाँ की ट्राई कराई है, चने और नान और निहारी। तो वैसे तो हलवा पूरी इनकी यहाँ की स्पेशलिटी है, तो इनको वही ज़्यादातर पसंद आई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी जो है वो हलवा पूरी, चने, निहारी, इसके अलावा पाए और ख़ास तौर पर सर्दी और चाय ना हो ऐसा आमना अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का सवाल। कहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा किया जाए। हर दफा हमने काम अच्छे किए मगर फिर भी हमें घर भेज दिया गया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा बताया जाए मुल्क अनाड़ी के हवाले क्यों किया गया। कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं। जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था एक बड़ा अच्छा दौर था, तरक्की अरूज पे थी। कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए अच्छे भले, दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। आज अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है? ये 2019 से शुरू हुई, फिर 2022 तक तो हर चीज का भट्ठा बैठ गया था। उसको ना आके तो ये संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। नाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है? जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था। हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए तो आपसे नाराज हों या आप उनसे नाराज हों? नाराजगी के अंदर आप रह के तो दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, ईरान के साथ भी मजबूत करना है, चाइना के साथ और ज्यादा मजबूत करना है। यहाँ तो हमारे पीछे सीपैक को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ का मुतालबा है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए। अगर उन्हें अक्सरियत मिल गई तो फिर देख लेना वो फिर से पंगा लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को एक बार फिर से निशाने पर रख लिया। कहते हैं रायविंड का लीडर 3 बार फेल हो चुका, चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। ये फिर सिलेक्ट हुए तो मैं मानूंगा ना ही अवाम। तेमरगढ़ में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिलेक्शन पर नहीं इलेक्शन पर यकीन रखती है। मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हो चुके, एक बार इलेक्ट होकर भी देख लें। यहाँ पर आपको बताएं आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है।
नवाज शरीफ आज भी पेशियां भुगत रहा है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो दुआ है ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को भी ना मिले। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। और पिछली हुकूमत इसराइल को तस्लीम और कश्मीर को बेचने के लिए आई थी। हमने इस फितने को शिकस्त दी। कौम आने वाले वक्त में नए जाविये से सोचे। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा वतन और घर है और घर सबको प्यारा होता है। हम इस मुल्क के लिए वही जज्बात रखते हैं जो अल्लाह ने हमारे दिलों में पैदा किए हैं। पेशावर में खिताब करते हुए उनका कहना था कि पुलिस और पटवारियों की रहमतें और बरकतें फाता चली गईं। आज इंजमाम को 6 साल पूरे हो गए लेकिन अब तक 1 अरब रुपए नहीं दिए गए। हम आएंगी बालादस्ती चाहते हैं। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश लग गया। सिस्टम स्लो था, घंटों इंतजार करना पड़ा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ड्राइविंग टेस्ट देने वाले शहरी भी 8-8 घंटे से खौर होने लगे। वज़ीर आला ने सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है। लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वाले शहरी का आइंदा 3 रोज तक चालान नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान, लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वाले शहरी का आइंदा 3 रोज चालान नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की लिबर्टी मार्केट में कायम पुलिस खिदमत मरकज के दौरे में शहरियों के मसाइल सुने और DG पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मौका पर ही फोन करके सिस्टम को बेहतर बनाने और हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज भिजवाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने शहरियों को ताखीर के हवाले से शिकायत के अजाले की यकीन दहानी कराई, जबकि शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के इशूज के हल में जाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने सिस्टम को बेहतर बनाने और हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज भिजवाने की हिदायत दी और ऐलान किया कि जिनके पास लर्नर लाइसेंस का टोकन मौजूद है उनका 3 दिन तक चालान नहीं किया जाएगा। वकास कोरी, न्यू न्यूज, लाहौर। यहाँ पर आपको बताएं, सिंध में गुज़श्ता साल में आने वाले सैलाब के मुतासरीन मुख्तलिफ शहरों में आज भी दर-बदर हैं और कसम पुरसे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए लेकिन मालूमात खो देने वाले बेशतर मुतासरीन इमदाद से अब भी महरूम है। इस हवाले से देखिए नासिर शेख की रिपोर्ट। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 1.5 साल कबल बारिशों और सैलाब से मुतासिर होने वाले मुतासरीन में से बेशतर अब भी दर-बदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे ही एक फैमिली जो कि जिला नौशेरो फिरोज के तालका मेहराबपुर की रहने वाली है और अब इन दिनों हैदराबाद में कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। हमारे गाँव में सैलाब आए हैं, बहुत सारा पानी हुआ है और हमारे बहुत मुश्किल से यहाँ पे सिर्फ अपनी जान बचा के आए हैं। अगस्त 2022 में तूफानी बारिशों और सैलाब के नतीजे में इनका घर, ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। मालो मता सैलाब की नज़र हो गया, जिसके बाद से इस खानदान के लोग हैदराबाद में एक तारीक कमरे में किराए पर रहने पर मजबूर हैं। घर के सरबराह मेहनत मजदूरी करके घर चलाता, छोटे छोटे बच्चे महंगाई के इस दौर में इंतहाई कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ना तो उन्हें हुकूमती इमदाद मिली और ना ही समाजी तंजीम ने इनकी दादरसी की। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज, हैदराबाद। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, माहौल दोस्त कारोबार और नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से शहर के मुकामी होटल में नुमाइश मुनाकिद की गई, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। इस हवाले से कराची से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। माहौल पसंद मुआशरे की तश्कील। कराची के होटल में नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल का सामना करने के लिए आगाही फराहम की गई। नुमाइश में तलबा और तालिबात के बनाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी रखे गए, जिसमें उन्होंने इस शहर को आलूदगी से बचाने का तरीका भी बताया। एक्वापॉनिक्स एक ऐसी चीज है जो हमारे कराची के कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को चेंज कर सकती है। जो फैक्ट्री से गंदा पानी, हमारा अच्छा पीने का पानी फैक्ट्रीज की वजह से गंदा हो रहा है और ये समंदर में जा रहा है, जिससे समंदर के जानवर मुतासर होते हैं और हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वजीहा फारूकी और प्रोजेक्ट मैनेजर फरहान अनवर का कहना था कि इस शहर को ग्रीन लिविंग की जानिब रागिब करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान, खास तौर पे कराची और कराची शहर और सिंध को जो है ग्रीन लिविंग की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं। नुमाइश में माहौल दोस्त मसनूआत के डिजाइन के साथ काम करने वाली तंजीमों ने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले ज़ायरीन को अपनी मसनूआत दिखाई। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़, कराची।
खबर शामिल करें केपी की खवातीन को बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के लिए UN विमेन तंजीम मैदान में आ गई है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को हुनर सिखाया और पेशावर में उनकी तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी की गई। पेशावर से जमील खान की ये रिपोर्ट देखिए। गैर सरकारी तंजीम UN वुमेन ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को हुनर सिखाकर बासलाहियत बना दिया। पेशावर म्यूजियम में खवातीन के हाथों से बनाए गए पर्स, कपड़े, चादरें और दीगर मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई। वो औरतें जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं वो कारआमद हो सके और उनको प्रोटेक्शन मिल सके, और इसको हम सिंबॉलिकली कहते हैं यूनाइट इन्वेस्ट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ऑरेंज द वर्ल्ड। जहाँ आपको ये नारंगी रंग नजर आएगा आप समझ लें कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। शुरका का कहना है खवातीन को रोजगार के हवाले से बाइख्तियार बनाना और इन्हें हुनर सिखाना चाहिए ताकि वो घरों में बैठकर बाइज्जत रोजगार कर सकें। जब आपकी 52% पॉपुलेशन जो है घर बैठकर किसी पर डिपेंडेंट एज अ पैरासाइट रहेगी तो मेरे ख्याल में वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस वजह से हम इसी चीज़ की प्रचार कर रहे हैं, इसी चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि खवातीन को तशद्दुद से बचाएं, उन्हें उनके राइट्स के लिए अवेयर करें और उनको एम्पावर करने के लिए उनको स्किल्स दें। तकरीब में खवातीन के मुआशरे में बाइख्तियार और बारोजगार के मुस्बत किरदार से मुतालिक स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया। कैमरामैन खुरम जलील के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की जंग में बहादुरी और जुर्रत से वो लड़े। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत मनाया जा रहा है और बहादुरी और शुजाअत पर आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से उनको नवाजा गया है। न्यू मॉर्निंग से इस वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू।